अचानक नीचे से ऐसी फुफकार उठी जिसे कोई नहीं भूल पाया। हरे जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ पर काला कौवा रहता था। उसी पेड़ की डाल पर उसकी प्यारी कौवैया भी खुशी से रहती थी। दोनों रोज सुबह सूरज को देखकर खुश होकर मिलकर मधुर काँव काँव गाते थे। पेड़ के नीचे एक पुरानी बिल में एक बड़ा सांप चुपचाप रहता था। कौवे को मालूम था कि सांप चालाक है, फिर भी वो निडर था। कुछ दिनों बाद कौवैया ने ऊपर नरम तिनकों से एक सुंदर घोंसला बनाया। घोंसले में उसने 3 छोटे अंडे रखे और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। कौवा बोला, अब हमारे घर में नन्हे बच्चे जल्दी ही आएंगे, देखना। एक दिन दोनों खाने की तलाश में दूर उड़ गए और घोंसला खाली रह गया। नीचे से सांप ने ऊपर देखा और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा और बिना रुके घोंसले तक पहुंच गया। उसने तीनों अंडे निगल लिए और फुफकारता हुआ बिल में उतर गया। शाम को कौवा लौटा तो घोंसला खाली देखकर वो अचानक कांप गया। कौवैया भी आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज सचमुच टूट गई। कौवा गुस्से से बोला, ये जरूर वही नीचे वाला सांप का काम करेगा। दोनों बिल के पास गए पर सांप अंदर छिपकर फिर फुफकारने लगा। कौवा चिल्लाया, बाहर आओ, पर सांप ने जवाब में और जोर से फुफकारा। कौवैया डर गई और बोली, हम उससे लड़ नहीं पाएंगे, क्या करें? कौवा बोला, चलो पास वाले तालाब पर रहने वाली लोमड़ी से सलाह लेते हैं। तालाब किनारे लोमड़ी धूप में बैठी थी और मछली की खुशबू सूंघ रही थी। कौवे ने सारी बात बताई तो लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिलाकर सोचा। लोमड़ी बोली, ताकत से नहीं, चालाकी से उसे अपने बिल से बाहर निकालो। कौवा बोला, पर उसे बाहर कैसे लाएं? वो तो दिन भर छिपा रहता है। लोमड़ी ने कहा, गांव की ओर जाओ और कोई चमकदार गहना ढूंढ लाओ। कौवा और कौवैया सुबह सुबह गांव पहुंचे और छतों पर नजर दौड़ाने लगे। एक घर के आंगन में एक चूड़ी चमक रही थी जैसे चांद का टुकड़ा। कौवे ने चूड़ी चोंच में उठाई और तुरंत उड़कर पेड़ की ओर चला। उड़ते समय वो जानबूझकर चूड़ी दिखाता रहा ताकि सब लोग पीछा करें। गांव की 2 औरतें चिल्लाईं, अरे हमारी चूड़ी, पकड़ो उस कौवे को। कौवा पेड़ के पास पहुंचा और चूड़ी ठीक सांप के बिल के सामने गिरा दी। औरतें दौड़ती आईं और चूड़ी उठाने लगीं, तभी बिल से हलचल हुई। सांप चूड़ी की चमक देखकर बाहर निकला और फुफकार कर सिर ऊपर उठाया। औरतें घबरा गईं, फिर उन्होंने डंडे उठाए और जोर से शोर मचाया। शोर सुनकर पास के लोग भी आ गए और सांप को दूर भगाने लगे। सांप डर कर रेंगता हुआ झाड़ियों में घुस गया और वापस बिल में न आया। कौवा ऊपर से देख रहा था और उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई। कौवैया ने राहत की सांस ली और बोली, हमारी मेहनत अब सुरक्षित रहेगी। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अब पुराने घोंसले को थोड़ा और मजबूत बनाओ। कौवा और कौवैया नए तिनके लाए और घोंसला फिर से सजाने लगे। कुछ दिन बाद घोंसले में फिर 3 नए अंडे आए और दोनों खुश झूमे। कौवा हर बार जाते समय बिल की ओर देखता और चौकन्ना रहता। कौवैया भी रोज बच्चों की रखवाली करती और मीठी लोरी गुनगुनाती रहती। एक सुबह अंडे चटकने लगे और नन्हे चूजे धीरे बाहर झांकने लगे। कौवा बोला, अगर कहानी अच्छी लगी तो सब बच्चे पसंद कर देना। कौवैया ने चूजों को कहा, संकट आए तो दिमाग चलाओ, घबराओ मत। समझदारी ताकत से बड़ी होती है और सही समय पर काम आती है।